आपने सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। अब क्या करना है? अब आपको एक आपके पास रोड मैप तैयार है कि मुझे क्या करना है। कंप्लीटली आपको मालूम है कि मुझे इतनी मेहनत करनी होगी। तो अब दूसरा जो स्टेप है, जीवन विकास के बारे में मैं बात करता हूँ। पहले वीडियो में हमने बता दिया था कि आपने कोई बड़े ध्येय रखे हैं, तो उस ध्येय की जो इन्फॉर्मेशन है आपने इकट्ठी की। अब दूसरे वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है तन और हमारे मन को चेतनवंत, शक्तिमय बनाना, सक्षम बनाना, कैपेबल बनाना। बड़ा वेट, जो वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं ना, 50 किलो 100 किलो उठाऊंगा, तो उनका मतलब है कि आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए। बहुत स्वाभाविक है। तो इसी तरह से आपने ये तय कर लिया कि ये मैं बनने वाला हूँ, मुझे ये बनना है, IAS ऑफिसर बनना है। तो उनमें आपको बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी बुक्स पढ़नी होगी। तो उनके लिए आपकी जो मेमोरी है शार्प होनी चाहिए। आपको अपने दिमाग को फिजूल की दिशा में नहीं जाने देना है। तो उनके लिए क्या, आप निरंतर चेतनवंत बने रहे, मतलब कि आप हर दिन अभ्यास के लिए तैयार रहे। तो ऐसा क्या, ऐसा कैसे करें? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपका शरीर है वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर है, तो उसे ठीक कैसे करें? तो ये जो सब बात है प्रारंभिक लेवल पर, वो भी आपको शुरू में करनी है। क्योंकि अगर आपका मन और तन दोनों आपका साथी नहीं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके मन में आलस्य है। आलस्य दूर करने के लिए तो आपको ध्येय पर संकल्प शक्ति के माध्यम से अडिग रहना है। फिर भी प्राण के स्तर पर अगर कोई कचरा है, मल है, तो उसे साफ करना होगा। कंप्यूटर कोई अलग दिशा में, अलग प्रोग्राम पर कार्य करता है, तो हम उसे जो कमांड देंगे वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आपको मन को खाली करना होगा। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप चैटिंग करते हैं, इंटरनेट में देखते रहते हैं कुछ ऐसा वैसा, मान लीजिए आप अच्छा देखते हैं लेकिन फिजूल का देखते हैं, वो भी हो सकता है। कोई टाइम वेस्टिंग करते हैं सुबह से शाम तक चैटिंग में, इंटरनेट सर्फिंग में। और कोई लोग, कोई युवान ऐसे भी होते हैं कि बैठे रहते हैं, कुछ करते ही नहीं, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार यही बना लिया, इनसे काम पूरा नहीं होगा। इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, इनसे भी काम पूरा नहीं होगा। अब उनको मूर्तिमंत पर लाने के लिए आपके पास साधन है, वो तो तैयार करने चाहिए ना। मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आपके पास जो कुछ भी व्हीकल है, कार आदि है, तो उसे आपको पहले ठीक करना है। उसमें कोई खराबी नहीं, वो चेक करना है। पेट्रोल तो काफ़ी मात्रा में है ना, वो भी चेक करना है। उनकी ब्रेक, उनका गियर, एक्सेलेटर आदि सब कुछ चेक करना है। तो आपकी कार जो है वो कैपेबल तो होनी चाहिए ना वहाँ तक पहुँचने के लिए, गंतव्य स्थान तक। तो आपको ये सब चेक करना चाहिए। तो ये जो आपका माइंड है, आपका शरीर है, वो फिजूल का समय, माइंड अगर फिजूल का समय बर्बाद करता है, मतलब कि फिजूल की क्रिया में, यूजलेस एक्ट, यूजलेस वर्क में अगर वो अपना समय बर्बाद करता है, तो वहाँ से आपको उसे हटाना चाहिए। तो यहाँ से ब्रह्मचर्य की शुरुआत होती है। आपकी सारी शक्ति अगर वहाँ चली जाती है गलत देखने में,
आपका माइंड फंगस हो जाता है। देखो ये जो विपरीत ख्याल वासना आदि है ना, वो फंगस है। जैसे कोई वनस्पति में फंग लग जाती है, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, एयर नहीं मिलती, उसी तरह से ये एक फंगस है। अगर वो आप में जम गई, आपके माइंड में, तो घुमा फिरा के आपका माइंड वहीं अटक जाएगा। आप कर बैठेंगे, आपको निराशा होगी, आप देखेंगे फिर आपको एक अफसोस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने क्यों किया। फिर से आप तपश्चर्या शुरू करेंगे, योग, अध्यात्म, ब्रह्मचर्य जो कुछ भी है शुरू करेंगे, फिर से आप गलती कर देंगे। तो ये जो बार बार करना और गलती करना, करना और गलती करना, उसमें आपका टाइम चला जाएगा। तो यहाँ तो एक पल पल की कीमत है, समय आपका चला जाता है, चला जा रहा है, तो इनसे भी आपको निपटना होगा। तो कहने का मतलब केवल यही है कि आपको अपने माइंड को, अपनी बॉडी को चुस्त रखने के लिए तुरंत ही उपाय करने होंगे। इनके लिए दिनचर्या है। अलग अलग उपाय है। देखो मैं एक सरल प्राणायाम आपको इनके बाद वाले वीडियो में सिखाने वाला हूँ। सभी प्राणायामों का राजा, आपको प्रास्तिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, कितने सारे प्राणायाम हैं। केवल कुंभक है, बही कुंभक, अंत कुंभक, सारे कुंभक है। लेकिन आपको जो प्राणायाम करना है वो बहुत ही सहज प्राणायाम करना है। अगर आप ये प्राणायाम, सहज प्राणायाम 1 महीने तक करें, फिर मुझे कहना। लेकिन ये प्राणायाम का नियमित रूप से आपको अभ्यास करना होगा, फिर ही आपको मुझे कहना। 1 महीने तक करना, थोड़ा सा अच्छा लगे तो उसे 6 महीने तक करना, फिर मुझे कहना कि उनका क्या परिणाम आया, क्या रिजल्ट आया। डेफिनेटली आएगा, क्योंकि प्राण जो है वो आपका, आपके मन के साथ कनेक्ट है। अगर आप प्राण को कंट्रोल में करते हैं तो उनका मतलब ये हुआ मन कंट्रोल में हो जाएगा, और जो पूरी प्राण की नलिकाएं है ना, वो धीरे धीरे शुद्ध होती जाएगी। तो ये सब आपको करना है। तो कुल मिला के तन और मन को शुद्ध करने की कामगिरी करनी है। वो ब्रह्मचर्य से हो, दिनचर्या से हो। देखो कुछ करना तो होगा ही। आप कहेंगे मैं कुछ नहीं करूं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़े ध्येय लेकर बैठ गए हैं, आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उसमें से आपको 1-2 घंटा आपके शरीर और आपके मन की मरम्मत के लिए निकालना होगा। आप जानते हैं कि जब दूर स्थल पर ट्रैवल्स की बस जो होती है ना, वो जाती है, तब सुबह पर ड्राइवर, क्लीनर आदि जो है वो 1-2 घंटे तक उनकी मरम्मत करते हैं, उनकी ठीक तरह से सफाई करते हैं, सब कुछ चेक कर लेते हो। उसी तरह से हमें दिन की शुरुआत जो 2-3 घंटा है हमारे पास, उसमें हमारे शरीर की, हमारी माइंड की पूरी तरह से मरम्मत कर देनी है। माइंड को डिटॉक्स, शरीर को डिटॉक्स, खाली करना है। बस एकदम शांत होके हमारी चेतना के साथ उसे कनेक्ट करना है। सुबह पर ये कर लिया, फिर धीरे धीरे उनकी जो पूरी चेतना है ना, वो दिन भर धीरे धीरे चलती रहेगी।